34 देखा जाए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, ABC एक त्रिभुज है, PQ एक रेखाखंड है जो AB को P पर और AC को Q पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि PQ समांतर है BC के और त्रिभुज ABC दो बराबर क्षेत्र में बढ़ जाता है। तो हमें BP और AB का अनुपात निकालना है। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे चित्र बना लेता हूँ। पहले हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं ABC, ठीक है। दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, तो देखो क्या कह रहा है कि PQ एक रेखाखंड है जो AB को P पर यहाँ पे है और AC को Q पर, और यह PQ जो है ना, PQ समांतर है BC के, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा इसके समांतर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, और ये भी कह रहा है कि यह PQ जो है ना, इसको और इसको दो बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। यह PQ दो बराबर, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ जो है ना, एरिया ऑफ BCQP के बराबर है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर आगे कह रहा है कि हमें देखो BP और AB का अनुपात, AB टोटल है, इसका अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे दिया है कि P और Q क्रमशः AB और AC पर स्थित है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ दिया है कि PQ समांतर है BC के, और यहाँ यह कह रहा है कि ये त्रिभुज ABC को दो बराबर क्षेत्रों में बांट देता है। अच्छा, यानी कि यह क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ जो है ना, वह आधा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वह आधा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, ऐसा भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो सिद्ध करना है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, ये लिखने का तरीका ध्यान रखना। तो ज्ञात करना है, इसमें सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है हमें BP और AB का अनुपात। चलिए इसका हल देखते हैं, ठीक है। इसमें प्रमाण नहीं लिखेंगे, इसमें हल लिखेंगे। अच्छा, हम लोग जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के, या फिर ये प्रमेय अभी नहीं लिखते हैं, प्रमेय लिखने से पहले हम लोग त्रिभुज को समरूप कर लें तो ठीक रहेगा। त्रिभुज APQ और तथा त्रिभुज ABC में, APQ और ABC में, तो देखो यह इसके समांतर दिया है, तो यह कोण इस कोण के बराबर और यह वाला इसके बराबर लिख सकते हैं ना। एंगल APQ बराबर एंगल ABC और एंगल AQP बराबर एंगल ACB। कैसे हो जाएगा, संगत कोण के युग्म है, क्योंकि समांतर है तो संगत कोण के युग्म आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से त्रिभुज APQ जो होगा, APQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के एंगल समरूपता से। तो जब दो त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अच्छा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और एक और भी जानते हैं कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात भी इनके संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये भी जानते हैं ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर AP बटा AB का होल स्क्वायर, AP इस त्रिभुज का और AB बड़े वाले का। चलिए ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब देखो ऊपर आपके पास दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, अगर इसको मैं भाग में लाता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 हो जाएगा, तो इसकी जगह 1/2 यूज कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2 बराबर, अच्छा स्क्वायर को इधर रूट में भेज देते हैं, ठीक है, स्क्वायर को इधर अब
रूट में भेज देते हैं, तो 1/√2 आ जाएगा AP बटा में B। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि भुजाओं की लंबाई की बात हो रही है, यानी कि यहाँ AB जो होगा ना √2 गुना हो जाएगा AP का। हमें किसका अनुपात चाहिए, तो हमें अनुपात चाहिए BP और AB का। अच्छा BP को हम लोग चाहें तो यहाँ पे AB माइनस AP नहीं लिख सकते हैं और बटा में AB ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा AB का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √2AP माइनस में AP। अच्छा और AB को क्या लिख देंगे √2AP। चलिए ऊपर से AP कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, AP कॉमन कर लेते हैं, √2 माइनस 1AP और बटा में √2AP। तो AP से AP कट गया, यानी कि हमने यहाँ पे BP और AB का अनुपात, BP और AB है ना, BP और AB का अनुपात जो प्राप्त किया √2 माइनस 1 अनुपात √2 ला दिया। समझ गए? चलिए क्वेश्चन